और दिग्गज ज्वेलर से बात हमने और की थी ग्राउंड से, उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की थी कि प्राइस को लेकर क्या माहौल चल रहा है, डिमांड को लेकर क्या माहौल चल रहा है। एक रिटेलर भी हैं और उसमें एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, उनसे हमने खास बातचीत की नितिन खंडेलवाल साहब से और चेतन जी से। आइए सुन लेते हैं। बुलियन मार्केट को लेकर तमाम तरह की खबरें मार्केट में तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है? आज हमारे साथ देश के दो बड़े ज्वेलर मौजूद हैं। खंडेलवाल ज्वेलर से नितिन खंडेलवाल जी हैं और साथ ही चेतन जी है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ग्राउंड पे किस तरह की डिमांड है और प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है। सबसे पहले प्राइस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। नितिन जी, क्या लग रहा है भाव एक दायरे में या फंसता हुआ नजर आ रहा है? रिकॉर्ड तो हमने कई रिकॉर्ड देखे 2023 में, क्या इस साल और रिकॉर्ड की उम्मीद करें क्या गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में रिकॉर्ड की उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि अभी सबको पता है कि फेड की जो आने वाली मीटिंग है उसके लिए थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ये रेट हाइक कम होना शुरू हो जाएंगी या बढ़ना रुक जाएंगी, उसके बाद गोल्ड के अंदर रेट मुझे लगता है कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस बार मुझे लगता है कि $2100 के आसपास में गोल्ड जाना चाहिए, जिसका कि इंडियन मार्केट में 65,000 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम क्या होगा अगर 2100 और 65,000 का जो टारगेट दे रहे हैं, उसके लिए समय सीमा क्या है? मुझे लगता है इस दिवाली तक की 63 से 65,000 के आसपास में, और साल के एंड होते होते हमको 65,000 तक के गोल्ड देखने मिलेगा। इसमें विश्वमोहन जी, जो कस्टमर है ना, वो बहुत कंफ्यूज है। वो सुनना और देखना समझना चाहते हैं कि गोल्ड 55,000 जाएगा या 65,000 जाएगा। तो सभी ज्वेलर्स लोगों ने, खास करके हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक स्कीम रखी है जिसका नाम है चिट भी आपकी पड़ भी आपकी। उसमें हम ऐसा करते हैं कि आज आप सोना बुक कर दीजिए, अगर सोने के रेट 6500 हो गए तो आज आपके 6,000 के रेट में बुक हो जाएगा, और कभी गलती से रेट 5500 हो गए तो आपको 5500 में मिलेगा। मतलब अगर हर हालत में आपका अपर कैप हमने फिक्स कर दिया है, भाव घटे तो आपका फायदा, भाव बढ़े तो आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका सोना ब्लॉक किया है। तो चिट भी ये स्कीम, सर स्कीम तो काफी अच्छी है कि अगर आप जिस भाव में बुक कर दिया तो अगर कम हो गया तो उससे नीचे के भाव ही आपको देने होंगे, अगर बढ़ गया तो भी बुकिंग के ही भाव देने पड़ेंगे। ये तो अच्छा सौदा है। लेकिन ये सिर्फ आप अपनी ज्वेलरी स्टोर के लिए दे रहे हैं कि देश के जितने भी जीजेसी के मेंबर है सबके लिए है? देखिए, हम लोग तो कर रहे हैं, मैंने और भी ज्वेलर्स से बात किया, वो लोगों ने भी किया। कई लोगों का फोन आया था कि इसका मैकेनिज्म कैसा करना चाहिए, तो इसको पुट और कॉल के ऑप्शन से हम लोग अपना सामने हेज भी कर ले रहे ताकि हमको भी नुकसान ना हो। लेकिन कस्टमर के लिए इजी नहीं होता पुट कॉल ऑप्शन करना, तो उसके अंदर हम कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका एक ज्वेलरी पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, चिट भी आपकी पट भी आपकी, भाव बढ़ गए तो आपको बढ़े भाव नहीं लगेंगे, घट गए तो घटे हुए भाव में लगेंगे। मतलब कस्टमर का फायदा ही फायदा हर हालत में। इसलिए कन्फ्यूजन ना करे, सोना बुक कर दे। आने वाले मंगलिक कार्यक्रम है, शादियों का सीजन है, उसके बाद में दसरा दिवाली, उसके लिए बुक करें और निश्चिंत हो जाइए। भाव बढ़ा तो बढ़े हुआ नहीं लगेगा, घट गया तो घटा हुआ लगेगा। चेतन जी, अब डिमांड की बात कर लेते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में हैं, लेकिन वहाँ भी डिमांड को लेकर तो कुछ कंसर्न हमेशा रहता है। अभी क्या जो भाव बढ़ने से कुछ डिमांड वगैरह पे तो असर नहीं हुआ है? रिटेलर्स ने कुछ मांग तो कम नहीं कर दी है? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री हमेशा डिमांड हमेशा रेट के ऊपर निर्भर करती है। पिछले लगभग 6-8 महीने से ये जो रेट के जो उतार चढ़ाव, और आज 60,000 के तकरीबन का जो रेट है, मुझे ऐसा लगता है कि रेट डाइजेस्ट हो गया है लोगों को। क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के अंदर अगर एक ही रेट रहता है ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि जैसे नितिन भाई ने बताया, बढ़ने के भी आसार हैं। अब आने वाली जो सीज़न है, दशहरा, धनतेरस या दिवाली, और उसके बाद में एक बहुत अच्छा शादी का सीज़न शुरू होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 110% जो डिमांड होगी ज्वेलरी की, वो बहुत अच्छी होगी। और जैसे आने वाले शोज़ भी आ रहे हैं, तो उसके द्वारा रिटेलरों के पास अच्छी ज्वेलरी भी उनके काउंटरों के ऊपर होगी। तो एक अच्छा माहौल सेल के अंदर दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। भाव को लेकर आपका अनुमान क्या लग रहा है? आपको क्या यहाँ से भाव बढ़ने ही वाले हैं? जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स आपको देख रहे हैं नेशनल चैनल पे, उनके लिए क्या सलाह है? सर, इस ट्रेड में मेरी कंपनी में आज 3rd जनरेशन है। मैं आज 40-42 साल से मेरी कंपनी चला रहा हूँ। लेकिन मैंने उत्तर हमेशा एक ही चीज़ देखी है कि सोने में कभी मंदी नहीं होती। मंदी होती है तो टेम्पररी होती है, बाकी हमेशा सोने में तेज़ी ही रही है। और आज भी अगर कोई भी भाव में सोना लेता है, आने वाले दिनों में वो उसके अंदर प्रॉफिट लेके ही निकलेगा। स्पेशली ज्वेलरी में विन विन सिचुएशन होती है कि लोग ज्वेलरी लेते हैं, उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं। और आज ज्वेलरी अब एसेट नहीं रही, अब तो लग्जरी भी हो गई। उसके बावजूद उसको यूज़ करने के बाद भी अगर उनके जो सारे जो उनकी जो पेमेंट्स जो उसने करी है, तो रेट फ्यूचर में इतने बढ़ते हैं कि वो पूरा, और उसके बल्कि उससे ज़्यादा ही वो पाता है।
चलिए अब गोल्ड के बाद चांदी की बात कर लेते हैं। नितिन जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी में की चमक तेजी से बढ़ी है गोल्ड के मुकाबले, आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है? क्या लग रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड या प्रेशियस मेटल्स की डिमांड, क्या यहाँ से चांदी की कीमतों को ड्राइव करने वाला है? देखिए, प्रीशियस डिमांड भी चांदी की बढ़ते जा रही है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अभी 5-5, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के स्पेशल सिल्वर के बड़े बड़े शोरूम्स भी बड़े बड़े सिटी में आना शुरू हो गए। और अभी एक क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का गिफ्टिंग का बहुत कल्चर था, लोगों के पास पैसा आता, लेते नहीं, उसका सैचुरेशन आ चुका है। हर आदमी के पास घर हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, हर चीज़, वॉशिंग मशीन से लेकर सब आ गई। तो लोग गौर फिर से सिल्वर के तरफ, गोल्ड की तरफ आ गए, ताकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, उसका रीसेल भी हो, वैल्यू एडिशन भी हो। और अगर आप देखेंगे कि अभी आजकल आयुर्वेदिक के तौर पर भी देखा जाए तो सिल्वर के थाली में खाना खाना, ग्लास में पानी पीना, ये एक ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, सोलर देखें, या फिजिकल डिमांड देखें, या ज्वेलरी का चलन देखें, फैंसी ज्वेलरी में बहुत आना शुरू हो गई है। डायमंड और गोल्ड की जो रियल ज्वेलरी आती है, उसी के मुकाबले सिल्वर के अंदर ज्वेलरी बहुत अच्छे फिनिशिंग में आ रही है। इमिटेशन के अंदर भी सिल्वर लग रहा है। ओवरऑल अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार $26 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए सिल्वर, तो फिर 28 और $30 भी हो जाएंगी, जो कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक के मुझे सिल्वर का अनुमान लगता है। क्योंकि और अभी आपने देखा था कि इंडोनेशिया से लेकर सब जगह पे 8% प्रोडक्शन भी कट हुआ है, और डिमांड बढ़ते जा रही, प्रोडक्शन कट हो रहा है। तो सिल्वर के अंदर एक बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। ओके, तो अगर आपने 90 से 1,000 का 1 लाख रुपए का टारगेट दिया चांदी का, तो क्या समय सीमा होगी? क्या इस साल के लिए टारगेट है या 2024 के लिए? 12 महीने के अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी आने वाला जो ये सीज़न है, इस सीज़न के अंदर 85,000 से लेके 90,000 के बीच में सिल्वर आ जाना चाहिए। क्योंकि $26 एक बार क्रॉस करते सी एक छोटा हडल $28 का है, उसके बाद में तो सिल्वर, आप समझिए कि ऐसा बोलते हैं कि आपकी चांदी चांदी है, वो चांदी में मुझे असर नज़र आ रहा है।